हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विनर क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चनों को, क्योंकि इससे पहले कि 2 क्लासों में मैंने यूपी टेट में जितना टाइप पूछा जाता है उन सारे टाइपों के कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करा दिया है। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर उन वीडियो को देखिए, आपको पसंद आएगी दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। पसंद आने के साथ साथ समझ भी आना चाहिए, तो समझ भी आएगा। कब समझ पाओगे? जब आप वीडियो को देखोगे। वैसे आजकल तो डिजिटल बोर्ड का ज़माना है, बट फिर भी मैं आपको इसी बोर्ड पे जितना ज्ञान दे सकता हूँ उतना देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक वॉच करना, पसंद आने पर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली सीट हमारी इन्हीं क्वेश्चनों की लिखेगी। पहले क्वेश्चन हमने इसलिए यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी भी ना बने और आप चीज़ों को अच्छे से समझ भी पाओ। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो आपको मूल संख्या बताना है कि संख्या पहले क्या थी वही आपको बताना है। बहुत अच्छे से आपको समझना है और याद रखना, ये यूपी टेट की नज़र से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं उतना ही लेवल आपको पढ़ाऊंगा जितना लेवल पूछा जाने वाला है। तो अभी आपको कहीं खबर भी मिल रही होगी कि अक्टूबर में पेपर होगा या इस महीने में पेपर होगा, तो मैं बिल्कुल क्लियर करा दूं, अभी कोई ऑफिशियल साइड पे ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपकी पेपर इस डेट को होगा। वैसे जहाँ तक संभावना है तो दिसंबर में सोचा जा रहा है। तब तक आप हर एक टॉपिक अच्छे से सीख चुके होंगे, बस मेरे साथ थोड़ा सा कंसंट्रेट रखना बस, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन दोस्तों अगर हम लगाएंगे तो देखो कैसे लगा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक संख्या, मैंने बताया अगर आपको कुछ नहीं पता है, अगर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं पता है कि यह संख्या क्या थी, तो आप हमेशा उस चीज़ की गणना कितने पे करोगे? 100% पे करोगे। आप ज़रा इस क्वेश्चन को 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा सही से पढ़िए, तो आप सोचोगे कि सर इस पूरे क्वेश्चन में हमें कहीं ये नहीं पता है कि एक्चुअल में संख्या क्या है। आपको कहीं नहीं पता कि संख्या क्या, केवल ये कहा गया कि पहले 20% की कमी की गई, फिर कमी की गई संख्या में 20% की वृद्धि की गई, तो परिणामी संख्या में 20 की कमी हो गई, तो आपको संख्या बताना है। देखो अगर दोस्तों हम इसको कंसेप्ट से लगाएंगे तो ज़रा एक बात समझना, मैं मान लेता हूँ कि मेरी संख्या दोस्तों अपने आप में क्या रही होगी? 100 रही होगी। अपने आप में हर चीज़ 100% होती है। कहोगे सर बिल्कुल। अब देखो क्वेश्चन जैसे कह रहा हूँ वैसे करेंगे। 20% कम कर दी गई, अगर 20% कम कर दी गई तो संख्या कितनी बची? भाई सीधे देखो, अगर आप 100 का 20% कम कर दोगे, 100 का आप 20% कम कर दोगे, तो आप कितना कम कर दोगे? ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, आप 20 कम कर दोगे ना, आप 20 कम कर दोगे। संख्या पहले 100 थी, अब आपने 20 कम कर दिया, तो संख्या दोस्तों आपकी बची क्या? 100 माइनस के 20, अब आपकी संख्या कितनी बची? 80 बच गई। आपकी संख्या 80 बच गई। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है इस कम हुई संख्या में, मतलब जब आपने 20% कमी कर दी तब कम हुई संख्या में फिर से 20% की आपको वृद्धि करना है। तो अगर 20% की वृद्धि करना है तो हम इस कम करी वाली संख्या में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा। तो अगर 80 में हम 20% की वृद्धि, तो हम इसका 20% निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि 80 का 20% 16 होगा। और चूंकि संख्या क्या बन जाएगी? 16 की वृद्धि होगी, लेकिन वृद्धि के साथ साथ ये संख्या भी तो होगी, तो 16 प्लस के 80 बराबर के दोस्तों संख्या क्या बन गई? 96 बन गई। 80 10 90 6 96। तो ये बात जरा आपको समझना है कि संख्या पहले कितनी थी? संख्या पहले 100 थी, पहले संख्या 100 थी और अब संख्या 96 हो गई है। पहले 100 थी, अब 96 हो गई। तो बताओ संख्या में कितने की कमी आई? यहाँ से बताओ संख्या में कितने की कमी आई? तो आप कहोगे सर 100 माइनस 96, यानी कि 4 रुपये की कमी आई कि नहीं आई?
4 की कमी आई, लेकिन क्वेश्चन कह रहा ना भाई 4 की कमी नहीं है, कमी 20 की है। देखो मूल संख्या से 20 कम है और यहाँ मूल संख्या से 4 कम है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी 4 किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। तो हमसे पूछे हैं मूल संख्या, और मूल संख्या हमने माना क्या, 100 माना है ना। तो अगर 4 की वैल्यू पता है 20 है, तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे तो सीधे आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूँ तो 4 पंचे 20, 1 बराबर के 5, तो 100 बराबर दोस्तों कितना आएगा, 500 आएगा, यानी संख्या कितनी रही होगी, 500 रही होगी। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये दोस्तों हुआ पूरा बेसिक कंसेप्ट। मैं आपको हर वो चीज़ बताऊंगा जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, बस समझते चलना है। बस ये आपका आंसर कितना आ गया, 500। अच्छा, अब इतना समझने के बाद अब आपके दिमाग में एक विचार आ रहा होगा कि सर क्या हम यहाँ पर सक्सेसिव केस लगा सकते थे। बिल्कुल लगा सकते थे। पहले 20 की कमी और फिर 20 की वृद्धि, यानी कि कमी वृद्धि की गई ना, तो ये पहला टाइप बना। पहले टाइप में हमने क्या बताया था कि दूसरा टाइप बना। दूसरा टाइप में सक्सेसिव केस लगता है। तो अब आप यहाँ से अगर सक्सेसिव केस लगाओगे तो देखो भाई कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, है ना। अगर सक्सेसिव केस लगाते तब भी आंसर आता। एक सेकंड के लिए समझ लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से, है ना। हमने दोस्तों आपसे बताया सक्सेसिव केस लगाइए भाई, पहले 20% की कमी की गई, मतलब माइनस में, कमी हमेशा माइनस में ना, तो माइनस का 20 हो जाएगा। 20 की कमी माइनस के 20, और फिर 20 की वृद्धि कर दी गई है तो प्लस के 20, तो x प्लस वाई, और प्लस में क्या होता है एक्स वाई, यानी माइनस के 20 हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से देखो माइनस के 20 प्लस के 20 कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा 20 पंचे 100, 5 से काटोगे तो माइनस के 4 आएगा, यानी ये दोस्तों आ गया माइनस के 4। ये बताओ जरा, ये माइनस का 4 आया, ये क्या दर्शा रहा है, ऋणात्मक चीज़ हमेशा क्या दर्शाती है, कमी दर्शाती है। तो यहाँ 4 की कमी हुई है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा 20 की कमी हुई, तो -4 बराबर किसके होगा, 20 के होगा। तो माइनस का मतलब कमी हो रही ना, तो माइनस हम हटा सकते हैं, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 किसके बराबर आएगा, 4 पंचे 20, संख्या अपने आप में 100% रही होगी, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 500 क्या यहाँ से भी आएगा। बोलो समझ में अगर आया है तो आप बोलो, समझ गए ना भाई आप लोग। तो ये हो गया मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर। अब पहुँचते हैं उधर क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन की नंबरिंग गलत है भाई, ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, बट फिर भी आप समझ लेना। तो पहला आप समझ चुके हो, अब दूसरा क्वेश्चन आप पढ़िए और एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहला हो चुका है, दूसरा आप पढ़िए और एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, उसकी पहली जैसी मजदूरी लाने के लिए कितना वृद्धि करनी पड़ेगी। बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये मैंने उसी दिन आपको बताया था, अगर आप इस क्वेश्चन को लगाओगे तो आप रेशियो मेथड का प्रयोग कीजिए, अनुपात वाले मेथड का। भाई देखो 20% की कटौती की गई, मतलब कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर 1/5 होती है। 1/5 यानी 5 का 20% कितना है, 1 है। 5 का 20% 1, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा कि कटौती मतलब कम कर दिया गया। तो अगर पहले उसका वेतन 5 था, मजदूरी पहले 5 थी, तो अब 5 का 20% कम कर दिया गया, यानी अब कितना मजदूरी कर दिया गया, 4 कर दिया गया। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछे हैं कि पहले जैसी मजदूरी लाने के लिए कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो पहले मजदूरी 5 थी, अब हो गई 4, कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी ना भाई, 1 की वृद्धि। और वृद्धि आप कहाँ से करोगे, तो यहाँ से तो आप कमी करोगे, लेकिन यहाँ से वृद्धि करोगे, तो 1/4 हो गया। और प्रतिशत में बताना है तो 100, तो 4 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 25% की वृद्धि करना पड़ेगा। ये आपका आंसर है, 25% आपका उत्तर है। क्लियर बात हो गई, समझ चुके होगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और बताइए इसका उत्तर क्या आएगा।
3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% ज़्यादा है। ठीक है, कोई बात नहीं। हमने क्वेश्चन देखा और हमने कहा कि एक बंदा है ए हो गए और एक है भाई बी, 2 लोग हैं, दोनों लोग हो गए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा कि ए का वेतन बी से 33 सही 1/3% ज़्यादा है ना भाई, ज़्यादा है। तो अधिक का मतलब ज़्यादा है। तो अब आप यहाँ से बताइए, सॉरी कम है, 33 सही 1/3% कम है, ठीक है ना। ए का वेतन बी से 33 सही 1/3% कम है। तो हमें ज़रा ये बता दीजिए कि 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो हमने बताया था इसका मतलब कि 1/3 होती है, 1/3 होती ना। मैंने बताया था 33, 66, 12.5, 14 सही 2/7, ये सारे आपको याद होने चाहिए। तो आप देखो, कह रहा ए का वेतन बी से 33 सही 1/3% कम है, यानी ये 3 का 33 सही 1/3% कितना होगा, 1 होगा। अगर दोस्तों ये बी 3 किसका होगा, बी का होगा ना, तो बी का 3 हो जाएगा। तो ये 3 में से 1 कम हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन जो कह रहा है वही हम कर रहे हैं। ए का वेतन 33 सही 1/3% कम है बी के वेतन से। तो क्वेश्चन कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने % अधिक है। तो आप देखो यहाँ पर कितने % अधिक है, पहले रुपए में देखो, अनुपात में कितना अधिक है, 1 अधिक है ना। और कहाँ से अधिक है भाई, 3 से तो कम होगा ना, लेकिन 2 से अधिक होगा। 2 है से तो 3 अधिक, 1 अधिक है, तो 1/2 और गुणे क्या करोगे, 100 करोगे। 1 अधिक है, कहाँ से अधिक है, 2 से अधिक है। तो ये प्रतिशत में बन जाएगा 50% दोस्तों अधिक है, 50% अधिक है, ये आपका उत्तर आ जाएगा। 50% क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 4। प्रश्न संख्या 4 पढ़िए और बताइए कैसा लगाओगे इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 कह रहा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 30% कम करने पर बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। वास्तव में बिक्री कितने प्रतिशत बढ़ी, कितने प्रतिशत का फर्क पड़ा। अगर देखो इस क्वेश्चन को लगाएंगे अगर हम लोग, तो एक चीज़ आपको पता है, जब कभी परसेंटेज दे और आपसे परसेंटेज में ही उत्तर पूछे, जब कभी आपको परसेंटेज दे और परसेंटेज में ही उत्तर पूछे, तो डाटा जो दिया हुआ होता है, जो मान दिया होगा, कोई वैल्यू नहीं होती। अगर परसेंटेज दे, परसेंटेज हमसे पूछे, तो डाटा का कोई मतलब नहीं। खैर इस क्वेश्चन में तो डाटा दिया ही नहीं गया है। लेकिन अब इस प्रश्न को आप देखोगे तो कहोगे सर कमी कितने की गई है, कमी आप कहोगे सर 20% की गई है। तो ये 20% की कमी की गई है ना, तो 20% डिक्रीज वाला हमने चिन्ह बना लिया, समझ रहे हो। कमी का मतलब गिरा है ना, 20% कमी। और क्या कहा गया कि 80% की वृद्धि हो गई है। तो 80% की क्या हो गई, वृद्धि मतलब ये। अब ये बताओ यहाँ सक्सेसिव केस लग सकता है, बिल्कुल सक्सेसिव केस होता क्या हमारा, x प्लस में y प्लस में xy और बटे में 100, यही ना होता है। कमी को हम लोग माइनस में दिखाते हैं, तो x हमने कमी मान लिया, चूँकि एक कमी है तो माइनस का 20 और प्लस में ये 80 हमारा प्लस में आ जाएगा, 80 हो गया, माइनस का 20 प्लस के 80। उसके बाद आपका गुणे हो जाएगा माइनस के 20 और गुणे का क्या हो जाएगा प्लस में 80 और बटे में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। बटे में क्या हो गया 16 हो गया। अब यहाँ से आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, पहले 20% की कमी, फिर आपके 80% की वृद्धि। अब आप देखो यहाँ कट जाएगा, कितना बचेगा 60 बचेगा ना भाई, इतना सॉल्व करोगे तो 60 बचेगा, तो ये बच गया आपका 60 बच गया। गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, माइनस का क्या आ जाएगा 16, तो ये गुणे का चिन्ह हम हटा ही दे रहे हैं, माइनस का क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो अगर 60 में से 16 घटाओगे तो कितना आएगा 44% आएगा, 44% आएगा। लेकिन अब हमें ये बताओ ये 44% प्लस में आया कि माइनस में आया।
प्लस में आया ना दोस्तों, क्योंकि 60 हमारा प्लस है, बड़ी संख्या धनात्मक है, छोटी संख्या ऋणात्मक है, तो जो संख्या बड़ी होती वही तो चिन्ह लगता। तो 44% आया, लेकिन ये 44% क्या होगा, वृद्धि होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है। तो याद रखना ऑप्शन में 44% कमी भी होगी, 44% वृद्धि भी होगी। तो थोड़ा सा टाइम लेके आप टिक लगाना क्वेश्चन को, क्योंकि आप जल्दी में कमी पर मत लगा देना। तो ये हो गया हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा प्रश्न जरा समझिए और बताइए उत्तर क्या आएगा। प्रश्न संख्या 5 पढ़िए और बताइए उत्तर क्या आएगा। ठीक है ना भाई। देखो प्रश्न 5 नंबर कह रहा है कि ए का वेतन 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ाया जाता है, वेतन पर कितना प्रभाव पड़ेगा। यही सेम क्वेश्चन मैंने कल आपको समझाया था कि 10% बढ़ाया गया, 10% घटाया गया, तो आप इसको रट भी सकते हो। रटना तो वैसे नहीं, आपको समझना है कंसेप्ट, क्योंकि डाटा बदलता रहता है। 10% के स्थान पर 20% या 30% कह दिया गया, 40%, 60% कह दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो इसको अच्छे से लगाएंगे, है ना। देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भाई देखो, ए का वेतन क्या किया गया, पहले 10% क्या कर दिया गया, घट गया। तो 10% घट गया मतलब 10% डिक्रीज, तो ये हो गया 10% डिक्रीज। फिर 10% बढ़ गया तो 10% इंक्रीज़ हो गया, तो ये 10% इंक्रीज़ हो गया। पूछा है कि वास्तव में क्या प्रभाव पड़ा, परिवर्तन क्या हुआ, एक्चुअल जो है यहाँ पर परिवर्तन क्या हुआ, मतलब आपको नेट इफेक्ट निकालना है। तो हम यहाँ से सक्सेसिव केस लगा सकते हैं। सक्सेसिव केस होता है x प्लस में y, और क्या होता है भाई गुणे x प्लस में y प्लस के होता है आपका xy, और बटे में 100 होता है। आपको पता है कमी हम माइनस में दिखाते हैं, चूँकि ये हमारी क्या है डिक्रीज, तो इसको माइनस में दिखाएंगे। माइनस के 10 और प्लस में 10 हो जाएगा, ये प्लस हो गया, माइनस में 10 और गुणे में क्या हो जाएगा 10, और बटे में क्या हो जाएगा 100। ठीक है ना। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये 1 0, ये 1 0 कैंसिल, 1 1 कम 1, तो माइनस का 1 आया, माइनस का 1 आया, माइनस में आया, इसका मतलब क्या कि कमी हुई है। अगर माइनस में तो कमी हुई, तो 1% की क्या हो गई दोस्तों, कमी हो गई, 1% का परिवर्तन आ गया, कमी हो गई। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपके ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। देखना, जब आप मॉडल पेपर या जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो सारे प्रश्न ऐसे ही मिलेंगे। एक बार दोस्तों विश्वास जताइए, आपके एक भी नंबर छूटने वाले नहीं हैं अगर आपने थोड़ी भी ईमानदारी से पढ़ाई की है तब। ठीक है ना भाई। तो इसको नोट कर लीजिए, समझ चुके होंगे। अब 6 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं। इसको समझ चुके होंगे भाई, अब 6 नंबर प्रश्न पे पहुंचेंगे, है ना। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 6। ये चीज़ें आपकी सारी समझ में आ चुकी होंगी, उम्मीद दोस्तों यही करते हैं हम। देखिए थोड़ा सा वीडियो बस क्वेश्चन लिखने में टाइम लग सकता है, बाकी क्वेश्चन आप सारे कर पाओगे, ये गारंटी है। ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, ज़रा इसको समझना। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों कह रहा है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः क्रमशः क्या कर दिया गया, क्रमशः दोस्तों 30% 20% की वृद्धि कर दी गई। 30% 20% की वृद्धि कर दी गई। 30% 20% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है, कर दी गई। तो इस प्रकार बने आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार बने वर्ग के क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा, वर्ग के क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है, कितना प्रभाव पड़ेगा। इस प्रश्न को लगाओ, बताओ। ऐसा प्रश्न मैंने नहीं कराया था,
ऐसा प्रश्न नहीं कराया था ना कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30%, 20% की वृद्धि कर दी गई, तो इस प्रकार बने वर्ग के क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं बात करूं, प्रतिशत में दिया गया, प्रतिशत में ही पूछा है, प्रतिशत में ही दिया गया, प्रतिशत में ही पूछा है, तो पहले 30% की वृद्धि की गई, तो 30% की वृद्धि मतलब इंक्रीज़। उसके बाद क्या दिया गया, 20% की वृद्धि, तो 20% इंक्रीज़। अब प्रतिशत में आंसर बताना, आप सक्सेसिव केस लगाइए, x + y प्लस के XY और बटे में 100, यही ना। तो x कितना, 30 और 20, तो हम लिखेंगे 30, चूँकि दोनों वृद्धि हैं तो प्लस में रखेंगे, प्लस के 30 गुणे के 20 और बटे में 100। तो आप इसको सॉल्व करोगे, 1 2 1 2 3 दूनी 6, 30 50, 6 56% आएगा। 50 प्लस में 6 तो 56% क्या आएगा, वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में। 56% एरिया में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 6 नंबर का आंसर है। नोट कर सकते हो कि 7 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं, है ना भाई, इसको नोट कर लीजिए। फिर 7 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं। समझ चुके हो भाई ये चीज़ें ना। देखिए अब आपके कंसेप्ट क्लियर है, अब आप सारे प्रश्न कर सकते हो दोस्तों, बस पेशेंस बनाए रखना जो कि बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब इस क्वेश्चन को मैं पूरे कंसेप्ट से आपको बताऊंगा, पूरे कंसेप्ट से, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये वृत्त मैंने नहीं बताया था, मैंने आपको वर्ग और आयत पे बता दिया था, लेकिन वृत्त पे नहीं बताया था। क्योंकि क्वेश्चन बना है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। भाई देखो, अगर मैं कंसेप्ट की बात करूँ, मैं कंसेप्ट की बात करता हूँ, तो ये बताओ, देखो आपको पता है कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 50% का मतलब आधा, 100 का आधा है तो 100 का आधा हो जाएगा। मतलब क्या हो गई, वृद्धि हो गई। पहले रेडियस आपकी 2 थी, क्योंकि 2 का 50% ही तो 1 बनेगा। तो अगर दोस्तों पहले रेडियस आपकी कितनी, 2 थी, त्रिज्या पहले 2 थी, तो अब त्रिज्या 50% बढ़ के कितनी हो गई, 3 हो गई। तो अब आपको क्षेत्रफल पर बताना क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है ना। तो ये हम पहला निकाल लेंगे, इसके हिसाब से निकाल लेंगे। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, गुणे r कितना है, 2, तो 2 दूनी 4 हम सीधे रख सकते हैं यहाँ पर, 2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखो 22 चौके कितना होता है, 88 होता है ना। तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 88/7 हो गया। 7 से काट लेंगे तो कितना जाएगा भाई, 11 से 77 हो गया, 11 8 88 हो गया, ज़्यादा हो गया। 7 एकम 7 हो गया, 12 7 84 हो गया, 12 हो गया ना, 12 7 84, 4 बच गया, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 35, 7 25 35, 12.5। अब इससे आगे हम नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि कटने वाला है ही नहीं। तो 12.5 हम यहाँ पर सॉल्व कर लें। अब यहाँ से मैं अगर एरिया निकालूंगा तो देखो भाई क्या आ जाएगा एरिया, यहाँ पर रेडियस 3 रखेंगे ना, तो πr की वैल्यू आ जाएगी 22/7 गुणे r², 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो अब यहाँ से आप दोस्तों अगर सॉल्व करोगे तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19, 198 बटे में क्या आ गया, 7 आ गया। इसको आप काटोगे तो 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया, 5 बचा 58, 7 8 कितना हो गया, 56 हो गया ना। 7 दूनी 14, 5 बचा 58, 7 8 56, 2 बच गया
तो 7 दूनी 14। आगे हम नहीं सॉल्व करने वाले हैं, चूँकि दशमलव के एक अंक तक इसमें सॉल्व किया तो एक अंक तक इसमें सॉल्व किया। देखो जब वृद्धि नहीं हुई थी तो एरिया था 12.5, लेकिन अब वृद्धि हो गई तो एरिया कितना हो गया 28.2। तो कितने की वृद्धि हो गई है? आप कहोगे सर अगर 28 माइनस 2 से मैं 12.5 घटा दूंगा तो हमें पता चल जाएगा वृद्धि कितने की हुई है। तो सिंपल आप यहाँ से घटा लीजिए, 28.5 से 12.2 घटा लीजिए, तो सॉरी 28.2 से 12.5 घटा लीजिए, तो यहाँ पर 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा 5, ये 15.5 आ गया। 15.7 भाई 15.7 की वृद्धि हो गई, तो ये 15.7 की वृद्धि, और वृद्धि कहाँ से हुई है आपको बताना कितनी वृद्धि हुई, तो यहाँ से वृद्धि हुई ना 12.5 से, तो 12.5 से वृद्धि गुणे के क्या हो जाएगा 100, दशमलव हटाएंगे, ये दशमलव कट भी सकते हैं, तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 20, ये 5 चौके 20, और ये 5 पंजे 25, ये 5 से काट लेंगे तो 5 तियाँ 15, 5 एक कम 5, कितना बच गया भाई, हाँ 2 बच गया, तो 5 चौके 20, 31.4 गुणे का 4, तो ये सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 31.4 गुणे के 4। इसको सॉल्व करोगे तो प्रतिशत में इतनी ही वृद्धि हो गई है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। चूँकि ये दोस्तों हमारा क्या था, सर्किल का था, तो सर्किल से हमारी यही आंसर आएगा। कितना आएगा भाई, सिंपल आप जानते हो, 4 चौके 16, 4 एक कम 4 एक 5, 4 तियाँ 12, ठीक है ना, ये आपका आएगा। जो भी आएगा आंसर याद रखना, ये सही कंसेप्ट यही है। 100 के ऊपर भी वृद्धि हो जाती है, ये मत समझना कि 100 के ऊपर वृद्धि नहीं होगी, होगी दोस्तों। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, ठीक है ना भाई, आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न पे हम लोग पहुंचते हैं। क्लियर, समझ में आ गया ना। चलो भाई अगला प्रश्न 8 नंबर। 10 प्रश्न करेंगे हम लोग एक वीडियो में, ताकि आप सीख सको भाई चीज़ों को। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका यह है, इस प्रकार है, हाँ, कि एक सिनेमा की सीटों में 25% की वृद्धि कर दी गई। एक सिनेमा की सीटों में 25% की वृद्धि कर दी गई, 25% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है ना। और आगे प्रश्न कह रहा है एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो कुल आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी गई, ये क्वेश्चन भाई लैंग्वेज है बस, वृद्धि कर दी गई, तो आय में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, आय में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, ये आपको बताना है। इस प्रश्न को लगाओ और उत्तर बताओ। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है। सिनेमा की सीटों में 25% की वृद्धि कर दी गई और टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो आपको बताना आय में कितने परसेंट परिवर्तन हुआ। दोनों में वृद्धि हुई है और परसेंटेज में पूछा है, प्रतिशत देकर प्रतिशत में पूछा है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 25% की वृद्धि तो 25% इंक्रीज, 10% की वृद्धि तो 10% भी इंक्रीज। अब सक्सेसिव केस लगा सकते हैं, x प्लस में y यानी 25 प्लस 10, और x y बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो 0 से 0 कैंसिल, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 2.5, तो 25 10 35 ये हो गया। 35 प्लस के 2.5, इसको सॉल्व करोगे तो 35 2 37.5% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई है। क्योंकि सारा पॉजिटिव था तो इसलिए पॉजिटिव ही आने वाला है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, है ना।
चलिए भाई अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 9। देखिए समझ में आपकी आ रहा है तो भाई वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि हाँ सर हमें समझ में आया है। और देखना कितना प्रॉफिट आपको होगा दोस्तों अगर आप रेगुलर क्लास लोगे तो। आधे घंटे की क्लास है लेकिन दोस्तों पूरा देखा करो, क्लास को पूरा देखा करो। जब पसंद आए तो दोस्तों के संग शेयर भी किया करो। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया दोस्तों। ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि 2500 लोगों में केवल 2500 लोगों में केवल 2500 लोगों में केवल 2500 लोगों में केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। 60% में बचत करने की आदत पाई गई। बचत करने की आदत पाई गई। ठीक है ना, देखो 60% लोग बचत करते हैं, पाई गई। यदि उनमें 30% बैंक में और 32% डाकघर में जमा करते हैं। यदि उनमें 30% यदि उनमें 30% बैंक में तथा 32% डाकघर में 32% डाकघर में ठीक है, तथा शेष शेयरों में जमा बचत करते हैं, तथा शेष शेयरों में बचत करते हैं, शेयरों में बचत करते हैं, बचत करते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है शेयर धारकों की कुल संख्या बताओ। शेयर धारकों की कुल संख्या बताओ। शेयर धारकों की कुल संख्या आपसे पूछे है, कुल संख्या। ये प्रश्न मैंने इस टाइप का आपको सिखाया था कि कैसे लगाओगे, तो वही प्रश्न है आपका। समझो प्रश्न को और थोड़ा सा आप यहाँ पर कंसंट्रेट रहना और लगाओ। 2500 लोगों में केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें 30% बैंक में तथा 32 कि सबसे पहले 2500 लोग थे, 2500 लोग थे, उसमें 60% लोग बचत करते हैं। तो हम पहले ये देखें कि बचत कितने लोग करते हैं। तो हम अगर 2500 का 60% निकालेंगे तो भाई कितना आएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 25 छक्का 150, 1500 आ जाएगा। यानी ये 1500 लोग क्या करते हैं, ये बचत करते हैं। 1500 लोग बचत करते हैं। अब एक बात बताओ, अब जो बचत करते हैं वो भी तो अपने आप में 100% हैं भाई। अगर ये मार्कर है तो ये अपने आप में 100% है। कैप लगा दें तो वो भी अपने आप में 100%, यानी हर चीज़ अपने आप में 100% है। किसी चीज़ के आप कितने भी पार्ट कर दो, हर पार्ट अपने आप में 100% है। तो ये जो बचत करते हैं अपने आप में 100% है, ये हमने माना अपने आप में क्या है, 100% है। कहोगे सर बिल्कुल है, 100% लोग बचत करते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा उनमें से 30% बैंक में और 32% डाकघर में। अब देखो 100 में क्या हो रहा है कि 30% लोग 100 में 30% लोग बैंक में जमा करते हैं, 32% डाकघर में जमा करते हैं, और जो बच्चे हैं वो आपके शेयरों में जमा करते हैं। तो टोटल देखो 30 30 60 2 62, अगर 100 से 62 घटा दोगे तो 38% आपके किस में जमा करते हैं, शेयरों में जमा करते हैं। शेयर मार्केट जानते हो ना भाई। देखो अब इन तीनों का सम करोगे तभी तो 100% आएगा। 30 30 60 2 62 62 38 100, तो 38% शेयरों में जमा करते। आपसे क्वेश्चन पूछा कि शेयरों में बचत करने वालों की कुल संख्या, तो 1500 लोगों का अगर हम 38% निकाल दें तो उत्तर आ जाएगा। तो सीधे उत्तर बताओ कि सर 1500 का अगर हम 38 और परसेंट निकालेंगे तो उत्तर 0 से 0 कैंसिल, 15 8 कितना होता है भाई, 8 5 40, 8 1 कम 8 और 8 4 12, 120 के 0 हासिल आ गया 12, 15 3 45, 45 10 55, 56 57, 570 आंसर आएगा। कितना आएगा भाई, 570 आंसर आएगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए। फिर लास्ट प्रश्न आज का देख लेते हैं। आज का लास्ट प्रश्न फिर कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना भाई। इसको भाई जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ गए हो ना।
अभी इस पर मैं इस तरह के कई सारे दोस्तों क्वेश्चन कराऊंगा। ये मत समझना कि आज की क्लास में कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया तो दिक्कत लेना है आपको, कोई दिक्कत नहीं लेना। 3 या 4 क्लासेस पे मैं अभी लाऊंगा जिसमें मैं क्वेश्चन ही आपको कराऊंगा तो आप समझ जाओगे, है ना। अब आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या कौन सी होगी? 10 होगी। ये कुछ अलग टाइप का है, इसमें कैलकुलेशन आपकी देखना है। क्वेश्चन है 160 का 45%, 160 का 45% और प्लस है आपका 250 का कितने परसेंट भाई? 14%। बराबर है आपका, यहाँ पर है आपका खाली स्थान और माइनस का आपका 23। ये आपको करना है। इसका जवाब आपको बताना है कितना आएगा। इसका जवाब कितना आएगा तो जल्दी से भाई ये देखो, ये क्वेश्चन में आप क्या समझोगे, इसमें बोर्ड मास नियम आपको आना चाहिए। बस बोर्ड मास नियम आपको आना चाहिए तो आप इस प्रश्न को लगा पाओगे। का मतलब गुणा होता है, सभी को पता है। तो अगर मैं इस प्रश्न को लगाऊं तो 160 पहले आएगा, का मतलब गुणा 45 और प्रतिशत का मतलब बटे में 100 प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा 250। का मतलब गुणा 14, परसेंटेज का मतलब बटे 100, बराबर के खाली स्थान माइनस के 23, यही ना। अब यहाँ पर आप x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये 1 0 से 1 0, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 8 बार में और 9 8 कितना हो गया? 72 हो गया। 9 8 72, 72 प्लस है तो प्लस। अब इसको सॉल्व करोगे 1 0 से 1 0 कट गया, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 से काटोगे 7 बार में, 7 पंजे 35 हो गया। ये हो गया 35 और बराबर में आपका x हो गया तो x है और माइनस के आपका 23 हो गया। अब इसको आप देख जोड़िए, 72 और 35 कितना हो जाएगा? 5 2 7 और 7 3 कितना हो गया? 10, 107। ये माइनस से इधर आएगा प्लस में तो प्लस के 23 हो गया, बराबर में x हो गया। तो आप बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी? 107 प्लस 23 130 आएगी ना। तो x के स्थान पर कितना होगा? 130 होगा, आपका उत्तर है। तो दोस्तों आज हमने कुछ 10 प्रश्नों को डिस्कस किए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के संग शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।